मॉर्निंग ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। डेट है आज का 12 अगस्त, वक्त हो रहा है ऑलमोस्ट 11 बजने को है। ठीक है, सो मार्केट मैंने अभी जस्ट ओपन किया है सिस्टम पे। वॉच तो मैं कर रहा हूँ मार्केट को, यहाँ कहीं पर से मैं इसे वॉच कर रहा हूँ। अभी तक ऑर्डर बुक में आपको दिखा देता हूँ, हमारा कोई भी ऑर्डर नहीं है, नो ऑर्डर नो पोजिशन, पूरा एम्प्टी है। और हम ट्रेड लेने का सोच रहे थे, अब हम शॉर्टिंग साइड हैं, हम बाइंग के साइड में सोच रहे थे अभी तक, अब हम शॉर्टिंग के साइड में। एंड आई थिंक ये लेवल्स पहुंच चुके हैं कि यहाँ से हम शॉर्ट कर सकते हैं इसे, ऑलराइट। क्योंकि ये जो एक फॉल आया है इसका 50% इसने अचीव कर दिया है और इस फॉल ने इससे भी कॉन्ट्राडिक्ट किया है। वॉल्यूम ठीक ठाक वॉल्यूम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टॉप लॉस क्योंकि ट्रेडर्स हमारा जा रहा है 7700, हमको यहाँ स्टॉप लॉस मिल रहा है। सो 75 पर आरआर रेशो भी परफेक्ट है। सो बस देखते हैं ट्रेडर्स, बस ये कैंडल ओवर होने देते हैं, उसके बाद हम समझते हैं। ओके, ऑलमोस्ट हमको 11 बजने को है। ये 15 मिनट्स का फ्रेम है ट्रेडर्स, देख लीजिए 15 मिनट्स में कैसा फॉर्मेशन चल रहा है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देख लीजिए, जैसे ही हमको ये ब्रेकआउट मिलता है हमको मार्केट में एंटर करना है, ऑलराइट। ये ब्रेकआउट विच मीन्स कि ये कैंडल 10:30, ये जो कैंडल है इसकी क्लोजिंग कहाँ होती है, लेट्स सी। स्टे ट्यून्ड ट्रेडर्स, जैसे ही हम पोजीशन लेते हैं मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ ट्रेडर्स, स्टे ट्यून्ड। ओके ट्रेडर्स, सो अभी हमारा ऑर्डर बुक पेंडिंग है। हमारा ऑर्डर 7425 पे मैंने एक बाइंग ऑर्डर लगा रखा है। 7475 चल रहा है ट्रेडर्स। आई थिंक मुझे 7450 पर मुझे लेना पड़ेगा, बिकॉज आई डोंट वांट टू मिस दिस शॉट। क्योंकि अगर यहाँ पर हमको आरआर रेशो बहुत ही अच्छा बैठ रहा है, 7200 का हमारा स्टॉप लॉस लग जाएगा, विच मीन्स 2.25 का हमारा स्टॉप लॉस है। जिसके बदले में टारगेट हमको एटलीस्ट नहीं भी तो 7-8 पॉइंट्स का टारगेट हमको मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर ये आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, सो आई थिंक मैं इसे 7450 कर देता हूँ। 7450 पर इसे ले लेते हैं, 2.5 पॉइंट हो जाएगा हमारा टारगेट, सॉरी स्टॉप लॉस। चार्ट्स पर देख लीजिए ट्रेडर्स क्या हाल है। देखिए, रेजिस्टेंस और ये ब्रेकआउट के बाद में ओके हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है। सबसे पहले ट्रेडर, सबसे पहले विदाउट एनी अडू हम यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे, ऑलराइट। सो पोजीशन पर चलते हैं एंड एग्जिट SLM 7200। ठीक है जी, लगभग है हमारा 2.5 पॉइंट का है। 2.5 पॉइंट बोले तो कितने का रिस्क है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। लगभग हमको यहाँ पे 500 रुपए का रिस्क है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 500 रुपए का रिस्क इज टोटली वाजिब। यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न भी आपको दिखाई दे रहा है, 15 मिनट्स का कैंडल है ट्रेडर्स ये। सो अगर अब ये लेवल्स ब्रेक होते हैं, ठीक है, 76 का लेवल अब ये अगर ब्रेक होता है तो नेक्स्ट होल्ड ये करने वाला है सीधे 80 पर, 8050 पर है इसका पहला होल्ड। और मेरे ख्याल से क्योंकि इसने मेजर अभी ब्रेकआउट इसने दे रखा है कल के दिन, जिसके लिए रिट्रेसमेंट भी इसने कर लिया, रिट्रेस करने के बाद में अपसाइड ट्रेड कर रहा है। अभी हो सकता है एक बार हंटिंग होगी नीचे, हंटिंग हुई तो हम निकल जाएंगे, देयर इज नो डाउट इन दैट। लेकिन हम रीपोजिशनिंग कर सकते हैं नीचे से अगर ये इस लेवल को सस्टेन कर जाता है। कौन से लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, जूम करके बताता हूँ ट्रेडर्स आपको। मैं ट्रेडर्स इस लेवल की बात कर रहा हूँ। अगर मार्केट इस लेवल से निकलता है आगे, ठीक है, मतलब कि यहाँ तक अगर मार्केट आता है, सो यहाँ से हम एक्सपेक्टिंग कि एक और बाउंस बैक मिल सकता है, यहाँ तक हंटिंग हो सकती है, ऑलराइट। लेकिन मैंने 72 पर अपना स्टॉप लॉस लगा रखा है। चलो उसे मॉडिफाई कर दे क्या हम 72 से 71 समवेयर, या वी कैन डू दैट। 71 हमारे फिर भी एपेटाइट के अंदर ही रहेगा। लेट्स डू दैट, 71 कर देते हैं इसे। ठीक है जी, थोड़ा सा रिस्क हम अपनी बढ़ा देते हैं। हाँ ये नहीं जी, मॉडिफिकेशन 200 रुपये से रिस्क बढ़ाने में कुछ नहीं जाएगा ट्रेडर्स, हम कर सकते हैं इतना, 800 रुपये। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। और अगर ये ट्रेड जैसा मुझे लगा है वैसा परफॉर्म कर जाता है सपोज ये मार्केट, तो फिर हमको ये ब्रेकआउट तो हमको मिल चुका है, हो सकता है कि इस रेंज को भी ब्रेक कर दे जैसा हमने कल के दिन देखा था। एक बार डे चार्ट में आपको अगर दिखाता हूँ इसका, थोड़ा सा समय दीजिएगा ट्रेडर्स, थोड़ा सा समय दीजिएगा, राइट। ये रहा हमारा
कल का मोमेंटम। ऑलराइट, बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ में मार्केट ने अपसाइड ट्रेड लिया है, सॉरी अपसाइड क्लोजिंग दी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ इसने बनाया है। सो आई एम होपिंग कि अब अगर ये प्राइसेस ब्रेक होते हैं, ठीक है, 7650 के, तो नेक्स्ट हमारे पास में सीधे 8985 के आसपास का हमारा लिमिट बैठ रहा है। हम इस जोन पे जा सकते हैं, या तो फिर यहाँ से फेल होकर के मार्केट 60s के लेवल पर जा सकता है, जो कि कल था इसका ट्रेड था, इसके ये 50% को कैप्चर करने जा सकता है। वैसे यहाँ नहीं है, ये एक्चुअली है यहाँ कहीं पर। सो वी डोंट नो, बट बॉडी के 50% तक या फिर ऑर्डर ब्लॉक तक ये जो प्राइस है 6263, यहाँ तक प्राइस अगर जा सकता है अगर ये फॉल करता है तो। राइट, दिस इज वन थिंग। एंड सेकेंड थिंग यही है जो मैंने आपको बताया कि अब यहाँ से अगर ये अपसाइड ब्रेक कर देता है, बिकॉज अभी 11 बजी है, 11 बजी है एंड एनफ टाइम है मार्केट को टर्न अराउंड करने के लिए। तो यहाँ से अगर मार्केट टर्न अराउंड होकर ऊपर जाता है तो हमको 90 का टारगेट अचीव हो सकता है। 90 तक डेफिनेटली नहीं रुकने वाले हम, 80 के अबव 85 के बीच हम कहीं भी एग्जिट कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर नाउ। स्टॉप लॉस हमारा लगा हुआ है, टारगेट हम कुछ देर में लगाएंगे, अभी तक हमने नहीं लगाया है। करेंटली पोजीशन बताओ तो हमारे कॉस्ट पर ही चल रहे हैं। ऑलराइट, सो स्टे ट्यून्ड ट्रेडर्स, जैसा भी होता है मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ। यहाँ थोड़ा साइडवेज जैसा बिहेव कर रहा है मार्केट, अगर स्टक होते हैं तो फिर हमने अच्छा किया, स्टॉप लॉस को हमने 71 पर अपना प्लेस कर रखा है, हमारे पास सफिशिएंट स्पेस है। राइट, सो स्टे ट्यून्ड ट्रेडर्स, जैसा भी होता है मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा। ओके सर ट्रेडर्स, 7650 का प्राइस अभी चल रहा है, 400 का प्रॉफिट है अभी। 7650 जैसा मैंने आपको बताया था कि ये सस्टेन करना चाहिए। राइट, सो चार्ट्स में अगर आप देखेंगे तो करेंटली 1141 हो रहा है, 50 मिनट्स का कैंडल ओवर होने तक इसे सस्टेन करना है 7650 के ऊपर। अगर ये रह जाता है देन हमको एक अच्छा स्पाइक एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, और एल्स हमको वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। राइट, सो क्योंकि अभी मैंने टारगेट अपना जो है मैं 83 पर लॉक कर रहा हूँ, 8350 आई गेस 8384 के आसपास कहीं पर, क्योंकि टारगेट पर बेसिकली मेरा निकलने का प्लान नहीं है, उसके पहले ही मैं निकल जाऊंगा। मोस्ट प्रोबेबली शायद मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए जाऊंगा, बट टू बी श्योर मैं टारगेट अपना लगा देना चाहता हूँ 84 पर। एक काम करते हैं, टारगेट को अपना लगाकर छोड़ देते हैं। ओके, क्यों इतना बड़ा टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ट्रेडर्स, उसके बारे में भी बताऊंगा। एक बार अचीव हो जाए, एग्जिट हो जाए हम, उसके बाद में हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे आराम से। 84 का हमने यहाँ पर टारगेट लगा दिया है। अब क्योंकि हमने 84 तक का टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो फिर स्टॉप लॉस भी हमको उस हिसाब से लेना पड़ेगा। राइट, सो स्टॉप लॉस हमने अपना इस लेवल पर कहीं पर लगाया। इनिशियली हमने क्या प्लान किया था ट्रेडर, 7200 पर। ओके, इनिशियली हमारा प्लान था कि हम 7200 पर अपना एग्जिट लेंगे। आप भी देख रहे हैं कि प्राइस वहां तक आया नहीं है, बट स्टिल मैंने अपने स्टॉप लॉस को इंक्रीज कर दिया है, यहाँ पर रिस्क को मैंने अपने बढ़ा दिया है, 7050 कर दिया मैंने। ऑलराइट, सो ये क्यों किया है मैंने ट्रेडर्स, क्योंकि टारगेट में बड़ा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सो अब वो टारगेट आने के पहले ट्रेडर्स हो सकता है मार्केट इस लेवल से रिजेक्ट होगा, है ना, डेफिनेटली यहाँ पर, क्योंकि इतना ज्यादा प्रेशर पड़ा है मार्केट को। ऑब्वियसली सी बात है कि 80 के लेवल पे कहीं ना कहीं बहुत ही बड़े सेलर्स बैठे हैं जिनका इंटरेस्ट है काफी ज्यादा शॉर्ट करने का 80 के प्राइस पे। और अगर आप ऑप्शन चेन भी अगर आप देखेंगे तो 79.80 का जो स्ट्राइक प्राइस है, ये इस पे ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है। करेक्ट, सो ये लेवल पे कहीं ना कहीं मुझे डाउट है कि यहाँ पर एक फोर्स हो सकता है मार्केट को डाउनसाइड, तो फिर मैंने अपने स्टॉप लॉस को भी बड़ा रखा हुआ है। ठीक है, अब करेंटली मान लीजिए अभी यहाँ पर अपन सस्टेन कर कर ऊपर निकल जाते हैं, ठीक है, अगले 2-3 मिनट हम ऊपर ही ट्रेड करते हैं या फिर स्पाइक के साथ ऊपर जाते हैं, तो फिर मैं अपने स्टॉप लॉस को इंक्रीज करके 7200 पर ले आऊंगा। करेंटली हमारा आरआर रेशो जो है 1:2.1 का चल रहा है, सो वो और बेटर हो जाएगा। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड, जैसा भी होता है मैं अपडेट करूंगा। 77 का प्राइस चल रहा है, 500 कोई खुशी की बात नहीं है ट्रेडर्स, 77 का प्राइस ऊपर है, लेकिन मार्केट को टर्न अराउंड होने में देरी नहीं लगती है। राइट, सो एक्साइटेड नहीं होना है बिल्कुल भी। 7675 77 समथिंग ऐसा ही प्राइस चल रहा है ट्रेडर्स, सो वेट करते हैं थोड़ा सा और, थोड़ा और वेट करते हैं। ओके सर ट्रेडर्स, 1146 हो चुका है, हम देखते हैं 15 मिनट्स का कैंडल देख लीजिए, सस्टेन कर चुका है, वॉल्यूम के साथ सस्टेन किया है। डेफिनेटली पुल बैक आ सकता है यहाँ से थोड़ा सा नीचे, बट जैसा हमने डिस्कस किया था हम अपने स्टॉप लॉस को अब यहाँ से इंक्रीज करके 72 पर ले आएंगे। ठीक है जी, रिस्क हमारा और भी कम हो गया है। 72 सबसे पहले इसे अपडेट कर देते हैं, 7050 से मॉडिफाई कर कर 7200। राइट, 72 क्यों किया ट्रेडर्स हमने, क्योंकि अब अगर ये रिजेक्ट होकर के नीचे आता है तो फिर कोई सेंस नहीं बनता है ट्रेडर्स। ये लाइन जो ट्रेंड लाइन है, सपोर्ट लाइन है, वो ब्रेक होगी, ब्रेक होने के बाद में प्राइस नीचे आएगा।
ऑलराइट, कहाँ तक नीचे आ सकता है, 70 के आसपास आ सकता है, जहां हमने स्टॉप लॉस लगाया था अर्लियर वो भी हिट हो सकता है। तो हम इतना क्यों दे पैसा मार्केट को, करेक्ट। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि हम की मोमेंटम अच्छा आ चुका है मार्केट में, एक जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक बार ये ब्रीच हो जाए अच्छे वॉल्यूम के साथ तो फिर एक अच्छा मोमेंटम हम एक्सपेक्ट करने वाले। 8300 यहाँ पर दिख रहा है, 83 क्यों दिख रहा है, ये 84 मैंने किया था ना, राइट, हाँ 84 पर है हमारा टारगेट। बेसिकली 83 पर भी मैं निकल सकता हूँ ट्रेडर्स, ऑलराइट। मेरा जो मेरा रोड मैप है आज का, मैं टारगेट जो भी लगाता हूँ मैं टारगेट के पहले भी निकल सकता हूँ, बिकॉज मैं वेट नहीं करना चाहता बहुत ज़्यादा देर। ठीक है, सो ठीक है, अभी देखते हैं मोमेंटम। फिलहाल तो मोमेंटम अच्छा है, पुल बैक एक आना चाहिए था, पुल बैक इसे मिला नहीं है देखिए, बट हाँ रिजेक्शंस भी हो रहे हैं, करेक्ट। सो मार्केट का जो नेचर, जो बिहेवियर रहता है, मार्केट उसे कभी ब्रेक नहीं करता है, सो हमको भूलना नहीं है और वेट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 600 रुपए का अभी प्रॉफिट चल रहा है हमारा, 7775 7750 समवेयर ऐसा चल रहा है। हाई अगर आप देखेंगे तो 78 तक के गया है शायद प्राइस ये, देख लेते हैं, हाँ जी 7850 तक का हाई गया है। ठीक है ट्रेडर्स, एक्सपेक्टेड है यहाँ पर एक बार इसे और ब्लॉक मिलेगा, 7950 के आसपास इसे एक बार और ब्लॉक मिलेगा। जैसे ये इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो फिर हमारा टारगेट आने में बहुत ज़्यादा देरी नहीं रहेगी, 80 के ऊपर हम पहुंच जाएंगे तो फिर हम वैसे भी ओपन टू एग्जिट हो जाएंगे। ठीक है, सो स्टे ट्यून, जहां भी एग्जिट लेता हूं मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा। एक बार स्टॉप लॉस को यहाँ पर भी मॉडिफाई कर देते हैं 7200 पर। हाँ जी, चलिए ठीक है ट्रेडर्स, स्टे ट्यून्ड, मैं आपको अपडेट करता हूँ जैसा भी कुछ होता है मार्केट पे। ओके ट्रेडर्स, सो 7650 का प्राइस चल रहा है, एक बज चुकी है अभी। 350 का प्रॉफिट आप देख रहे हैं यहाँ पे। अभी भी इंटैक्ट है हमारा स्टॉप लॉस 72, टारगेट 84। ठीक है, क्या हुआ है मैं आपको अपडेट दे देता हूँ। ये देखिए ट्रेडर्स, वेज फॉर्मेशन एंड देन फॉल। ठीक है, सो दीज आर द वंडर्स ऑफ मार्केट। ठीक है, इसने कंप्लीटली टर्न अराउंड करके हमारे कॉस्ट को अटैक कर दिया था। ठीक है, कि मार्केट कहीं भी टर्न अराउंड हो सकता है, जैसा मैंने पहले कहा था। एंड नाउ ये किसने सपोर्ट बना रखा है और इस सपोर्ट से वो रिएक्ट कर रहा है। ऑलराइट, सो आई एम होपिंग, आई एम स्टिल पॉजिटिव ऑन दिस ट्रेड कि 84 नहीं भी तो 83 हम अचीव कर सकते हैं होपफुली। खैर 83 हो गया तो 84 भी आ जाएगा, नॉट वेरी ह्यूज डील, बट स्टिल मैं प्रेफर करूंगा कि मैं 83 पर एग्जिट कर जाऊं, क्योंकि मैं हमेशा कंप्लीट टारगेट नहीं उठाना चाहता हूं। समथिंग नीड्स टू रिमेन पेंडिंग, राइट, थोड़ा सा वो रहना चाहिए। सो 83 पर हमारा एग्जिट हो सकता है अगर मोमेंटम आ जाता है अपसाइड तो। ठीक है, बट अपसाइड इसने हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने लगभग आपको दिख रहा होगा इस प्राइस पॉइंट पे 79 पर इसने होल्ड कर रखा है, दो टेस्ट हो चुकी है। ठीक है, दैट मीन्स कि यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन बन चुका है। अब ये जब तक के ब्रीच नहीं होता है ट्रेडर्स, तब तक के हम 80 या 80 के अबव का प्राइस नहीं देखने वाले हैं। राइट, सो इसका ब्रीच होने का मैं वेट कर रहा हूँ, अगर हो जाता है वेल एंड गुड। ठीक है, और एक चीज ये कि ये सडनली अगर वॉल्यूम के साथ ऊपर चला जाए सो वो थोड़ा सा मेरे लिए पॉजिटिव नहीं होगा। मैं वेट कर रहा हूँ कि ये थोड़ा वेव फॉर्म में या हॉल्ट करते हुए ऊपर जाए, राइट। जैसे कि अभी इसने यहाँ से ट्रेंड अपसाइड का स्टार्ट किया है, अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ कर दूं आपके लिए, ये देखिए यहाँ पर इसने एक ऐसा सिनेरियो फॉर्म किया है, सपोर्ट सपोर्ट। ठीक है, सो ये ऐसा सपोर्ट बनाते हुए ऊपर जाना चाहिए एंड बीच में कहीं पे वॉल्यूम आना चाहिए जब ये इसके नियर टू क्लोज आ जाए। ठीक है, तब हमको वॉल्यूम एक्सपेक्टेड होगा। अभी यहाँ पर वॉल्यूम के स्पाइक्स आ रहे हैं, आप देख सकते हैं कि बायर्स ने एंटर कर लिया है मार्केट। ठीक है, सो बस इट्स अ मोमेंट, इट्स जस्ट अबाउट ऑफ मोमेंट कि हमारा, सॉरी मुझे वर्ड नहीं मिल रहा है। ठीक है, सो वेट करते हैं हम 83 80 जहां भी आ जाए हम एग्जिट कहां से लेते हैं मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा। स्टॉप लॉस हमारा 7200 पर है ट्रेडर्स, एंड हम अगर 83 पर भी निकलते हैं तो भी हमारा 1700 समथिंग कुछ का प्रॉफिट होगा कैलकुलेटिव, और उसके एवरेज में जो रिस्क हमने ले रखी है सिर्फ 400 रुपए की रिस्क है। राइट, सो 400 रुपए की रिस्क में अगर मैं 1700 का प्रॉफिट उठा रहा हूं तो फिर आई काउंट दिस एज अ सक्सेसफुल ट्रेड। सो मैं इसमें कॉन्फिडेंटली बैठ सकता हूँ। ठीक है ट्रेडर्स, सो वेट करते हैं थोड़ी देर और, जो भी करेंगे हम अपने कंट्रोल में करेंगे। सो लेट्स स्टे ट्यून्ड ट्रेडर्स, स्टे ट्यून्ड। ऑलराइट ट्रेडर्स, 1:33 हो रहे हैं, 7850 का प्राइस चल रहा है अभी, 785025, 800 का प्रॉफिट। अभी जस्ट एक ब्यूटीफुल स्पाइक एक आया था वॉल्यूम का, ये आप देख सकते हैं।
ये देखिए अच्छा खासा वॉल्यूम का स्पाइक आया, बट ट्रेडर्स इसने सस्टेन नहीं किया, राइट, सस्टेन नहीं किया और ये वापस नीचे आ गया। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर सेलिंग प्रेशर भी बहुत हाई है ट्रेडर्स इस जोन में। ये जो जोन हम खड़े हैं जिस पे 80 79 80 का जो प्राइस है, यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बहुत हाई है। सो नाउ व्हाट आई एम थिंकिंग कि बेटर होगा अगर हम 84 ना लगा करके इसे 83 पर रखें, या फिर ऐसी किसी स्पाइक पर एग्जिट हो लिया जाए। मेरे ख्याल से 81 और 82 का स्पाइक के लिए मैं वेट कर लेता हूँ, व्हाट आई एम थिंकिंग। बट ठीक है, थोड़ा सा और रुकते हैं, थोड़ा सा और रुकते हैं, बिकॉज 15 मिनट्स का अगर फ्रेम देखते हैं अपन, तो ये देखिए इसमें इतना अच्छा स्पाइक आया ट्रेडर, स्पाइक आने के बाद रिजेक्शन हो रहा था। अब अगर ये इसके नीचे अगर होल्ड कर जाता है, जस्ट लाइक प्रीवियस कैंडल जिसने किया था, किसके नीचे ट्रेडर्स, इस लेवल के नीचे अगर ये होल्ड कर जाता है, तो फिर ट्रेडर्स इसमें रुकने का मतलब नहीं बने, क्योंकि यहाँ से सडन फॉल आ जाएगा। ठीक है, सो बेटर ये हुआ कि हम अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा सिक्योर कर लें। व्हाट आई एम थिंकिंग इज कि हम 75-50 पर स्टॉप लॉस लगा देते हैं, ताकि इस ट्रेड पे हमारा लॉस का सिनेरियो बिल्कुल एंड हो जाए। राइट, सो 72 का जो स्टॉप लॉस है हम इसे मॉडिफाई करके 75 50, एक बार 1 मिनट के फ्रेम पर भी देख लेते हैं। 75 का लेवल ये है, सो 75, या वी कैन गो फॉर 75, क्योंकि एक इसका सपोर्ट यहाँ पर भी बैठेगा, 76 पर भी सपोर्ट बैठेगा। अगर वो ब्रेक करता है तो फिर 75 पर आएगा। चांसेस तो हैं, आई वोंट से कि चांसेस नहीं है, बट स्टिल वी हैव टू वेट फॉर अ वाइल, वेट फॉर अ वाइल, वेट फॉर अ वाइल। थोड़ा सा रुकना पड़ेगा हमें। 72 का इसे थोड़ा तो हम क्लियर कर देंगे, हम 74 एटलीस्ट हम इसे कर देते हैं। चलिए, और कुछ नहीं तो इसे 74 पर लेकर के हम छोड़ देते हैं, ताकि मिनिमल लॉस हो जाए। क्योंकि जब ऐसी वोलेटिलिटी होती है ट्रेडर्स, और जब ये ऐसे मूव से मार्केट जब रिजेक्शन लेता है, विच मीन्स कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा अट्रैक्टिव जोन हो जाता है ट्रेडर्स सेलर्स के लिए। ठीक है, अब ये मूव देख करके कौन यहाँ पर नहीं सोचेगा कि हम यहाँ पर शॉर्ट नहीं करते हैं, करेक्ट, कि अब यहाँ से प्राइस फॉल कर सकता है, या फिर ये अब ब्रेक होगा, ये ब्रीच होगा, फॉल आएगा, वगैरह वगैरह एक्सेट्रा। ठीक है, सो ये सारे सेंटिमेंट्स जो है बिल्कुल नॉर्मल है आना। सो ऐसे कंडीशंस में मार्केट वैसा डील हो जाता है। इस रीज़न से हम थोड़ा सा भी अटेंटिव हो जाएंगे अपने ट्रेड पे। हो सकेगा तो 80 के ऊपर, जैसा मैंने सोचा था 80 अबव मैं क्लोज करूंगा। 81 वाज अ गुड प्राइस टू क्लोज, बट स्टिल हम नहीं कर पाए, क्योंकि इस स्पाइक पे मौका ही नहीं मिला ट्रेडर्स यहाँ से निकलने का, इसलिए हम यहाँ पर एग्जिट कर नहीं पाए। सो ठीक है, अगर एक और स्पाइक आता है या फिर मार्केट थोड़ा सा और ऊपर चलता है, तो फिर हम या तो स्टॉप लॉस को हम 79 पर ले आएंगे, या तो फिर हम ट्रेड को एग्जिट कर देंगे। ठीक है, सो ये है फिलहाल मेरा प्लानिंग है। सो लेट्स सी कहाँ से हम इसे एग्जिट करते हैं, शेयर करूंगा आप लोगों को ट्रेडर्स, स्टे ट्यून्ड। ओके ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द ट्रेड। 1:46 राइट, 1:46 हो रहा है टाइम। और ठीक है, ये अपसाइड क्लोजिंग मिली है हमको, ऊपर आ सकता था, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई, हम 850 पर एग्जिट हो गए। कैसे हो गए मैं आप लोगों को बताता हूँ, ऑर्डर बुक पहले देख लेते हैं। जस्ट अभी हुआ है ट्रेडर्स, ज़्यादा टाइम नहीं, 1:44 45 1:45 एक ही मिनट हो रहा है अभी। मैं एक्चुअली 7975 लगाना चाह रहा था, लेकिन वो 7875 हो गया मुझसे गलती से, एंड हम 850 पर एग्जिट हो गए। ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ ट्रेडर्स कि हम 83 के लिए क्यों नहीं रुके। ऑलराइट, उसके लिए हम बैक टू चार्ट आते हैं, ये सब क्लियर करते हैं। कहानी तो क्लोज हो चुकी है, अब ऊपर जाए नीचे जाए कोई सेंस नहीं बनता। ये जो आप मूव देख रहे हैं ट्रेडर्स, ठीक है, कौन से मूव की बात कर रहा हूँ, इस मूव की बात कर रहा हूँ मैं। थोड़ा सा और जूम इन कर लेते हैं, क्यों हमने वहां पर एग्जिट करने का सोचा। ठीक है, क्वेश्चन ये है, और क्यों यहाँ पर अच्छा फॉल आया भी, हमारी सोच सही भी थी। ऑलराइट, सो क्यों ये हुआ ट्रेडर्स, क्योंकि ये जब मूव, मैंने आपको इससे पहले बताया कि ये बताता है कि यहाँ पर सेलर्स का प्रेशर बहुत ज्यादा है। ओके, सेलिंग प्रेशर यहाँ पर बहुत ही हाई है ट्रेडर्स, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग ये है ट्रेडर्स की आप आपको यहाँ पे अगर 1 आवर के फ्रेम पर हम देखेंगे, ठीक है, ये हम 1 आवर के चार्ट पर आते हैं। सो मैंने ये चीज नोटिस की, देखिए यहाँ पर एक जोन मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए, ठीक है, ये जो आपके लेवल्स हैं ट्रेडर्स, मार्केट ने अटैक करा, अटैक करने के बाद में प्रेशर आया, इस लेवल से मार्केट ने प्रीवियसली बहुत ही सॉलिड रिकवरी दी थी ट्रेडर्स डाउन साइड। सो
चांसेस हैं कि यहाँ से अगेन वो रिकवरी होएगी, ठीक है। हमने पहले टारगेट को ओवर प्राइस रखा था 83 का टारगेट मैंने इस बेसिस पर लगा रखा था, ऑलराइट। ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है अपसाइड तो फिर ये ऑर्डर ब्लॉक आ सकता है, बट अगर यहाँ पर फेल होता है मार्केट तो फिर यहाँ से एक अच्छी खासी रिकवरी यहाँ पर मिल सकती है, जिसमें हमको एग्जिट करने का मौका नहीं मिलेगा, ऑलराइट। सो बेटर क्या है ट्रेडर्स, क्या हम यहाँ पर 74 का फिर भी 50 रुपए का ही सही, क्या हम 50 रुपए का एग्जिट लें या फिर हम 1000 रुपए एटलीस्ट बना करके निकले, ठीक है। सो मैंने चूज किया कि मैं अपन एटलीस्ट 1000 रुपीज हम यहाँ पर कवर कर लें। इस बेसिस पर मैंने यहाँ पर अपना ट्रेड लगाने का सोचा था कि हम 79.75 पर, यानी कि एग्जैक्ट 1000 रुपीज से 50 रुपीज ऊपर, यानी कि 1050 का हमारा टारगेट था, 1050 के टारगेट पर मैं एग्जिट कर देना चाह रहा था, बजाय इसके कि मैं 50 रुपए के माइनस पर निकलूं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है ट्रेडर्स, यहाँ से अगर ये मार्केट ने फॉल किया तो वो डेफिनेटली इन लेवल्स को लेकर के जाएगा। जितने बायर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं सबको वो डराने को जाएगा, एक बार स्क्वीज करेगा अपना मोमेंटम को, उसके बाद में फिर ये अपसाइड लेकर के जा सकता है मार्केट, बट उसके पहले इतनी इजीली मार्केट अपसाइड नहीं जाएगा आफ्टर हैविंग सच अ ब्यूटीफुल रिजेक्शन। ओके, इतने अच्छे वॉल्यूम के बाद भी सेलर्स ने एपेटाइट को पूरा ओवर कर दिया है, सो डेफिनेटली समथिंग इज मिसिंग, राइट। तो यहाँ पर हमने इस बेसिस पर एग्जिट ले लिया है। अभी करेंटली अगर सिनेरियो आपको बताऊं, अगर मेरा ये एग्जिट नहीं हुआ होता तो भी क्या मेरा टारगेट के लिए क्या मैं वेट करता? जवाब है ट्रेडर्स की मैं नहीं करता वेट, बिकॉज कि ये देखिए आप यहाँ पर क्या आपको दिखाई दे रहा है ट्रेडर्स, यहाँ पर एक क्लियर वेज फॉर्मेशन बन रही है, करेक्ट। और जब जब वेज फॉर्मेशन होता है हमको पता है कि मार्केट वहां से एक बहुत ही अच्छा खासा मोमेंटम देता है, प्लस ये एक आपका जोन भी है जहां से आपको एक रिजेक्शन मिलना चाहिए। मार्केट ने एक बार इसे टेस्ट कर भी दिया है, सो तीन कंफर्मेशन है ट्रेडर्स यहाँ से मार्केट के नीचे जाने के। सो बेटर क्या है, क्या हम वेट करें स्टॉप लॉस ट्रिगर होने का या फिर हम एग्जिट कर लें? एग्जिट कर लेंगे, राइट। बिकॉज हम 83 का हमारा टारगेट जो था वो ओवर प्राइस था, मार्केट ने हमको ये बताया है। तो जब मार्केट ने हमको ये इन्फॉर्मेशन दी है, सो इट इज अवर ड्यूटी टू रेस्पेक्ट दैट इन्फॉर्मेशन एंड चेंज अवर पर्सपेक्टिव। ओके, मार्केट में हमको अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करते रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है ट्रेडर्स। हमने 850 के प्रॉफिट पर एनीवे हमने क्लोज किया। हाँ जी, 4 डिजिट रहता तो मेरा भी मन था कि आज का मैं 4 डिजिट क्लोजिंग दूं हर दिन की तरह, बट ठीक है, कोई बात नहीं। 850 का प्रॉफिट हमको मिल गया है और हमने मार्केट यहाँ से क्लोज कर दिया। लॉजिक्स की बात कर लेते हैं ट्रेडर्स कि हमने किस लॉजिक से आज का ट्रेड लिया था, ये सारी चीजों को क्लियर कर देते हैं। टारगेट मैंने आपको बता दिया ट्रेडर्स कि टारगेट मैंने क्यों लिया और एग्जिट मैंने क्यों किया वहां पर। ओके, सो एंट्री की बात करते हैं अब हम। एंट्री जो थी हमारी, एंट्री थी ट्रेडर्स 11:15 पे। सो कहाँ गया 11:15, ये इस जगह पर। ओके, हमारी एंट्री यहाँ थी। किस बेसिस पर एंट्री थी ट्रेडर्स? मॉर्निंग से अगर हम देखेंगे, ठीक है, मॉर्निंग से मूवमेंट अगर हम देखेंगे, मार्केट ओपन होता है यहाँ पे, स्ट्रेट फॉल करता है ट्रेडर्स यहाँ पर ये, और उसके बाद में फिर यहाँ से स्ट्रेट रिकवरी कर कर इसने अपने हाई को ब्रेक किया, विच मीन्स बाइंग प्रेशर हो गया यहाँ पे, ठीक है। बायर्स आर इनटू द मार्केट, ये हमको यहाँ पर कंफर्म हो गया। उसके बाद यहाँ पर स्ट्रेट फॉल किया है मार्केट ने, अगेन रिकवर किया। किस लेवल पे ट्रेडर्स? एग्जैक्टली 80 के लेवल पर। 80 का लेवल कहाँ ट्रेडर्स, किस बेसिस पर? जो 1 आवर का फ्रेम हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे, उसके बेसिस पर मार्केट ने ऑलरेडी एक बार रिएक्ट किया हुआ है, ठीक है। ये देखिए, ये आपको दिखाई देगा, मार्केट ने ऑलरेडी एक बार यहाँ पर रिएक्शन दिया हुआ है, मार्केट ने पुल कर दिया नीचे, ठीक है। ये हो गई जी पहली चीज। सो देन यहाँ पर बायर्स लेकिन आ चुके थे। अब ये पुल बैक आया तो कितना आया, ठीक है। एक बार फिबोनाची यहाँ पर हम ड्रॉ कर कर देखें, पिक्चर और क्लियर हो जाएगी हमारे को। ये फिबोनाची हमने ड्रॉ किया फ्रॉम बॉटम टू टॉप, बिकॉज ये अपसाइड डायरेक्शन में, ठीक है। सो स्ट्रेट फॉल किया है और इसने होल्ड किया है ट्रेडर्स एग्जैक्टली अपने 618 के लेवल पर इसने होल्ड किया है। 618 का लेवल मैं क्या कहता हूँ ट्रेडर्स कि ये 50% इज हेल्दी। ओके, यहाँ से बेरिश सेंटीमेंट आ जाता है, ठीक है। यहाँ सेंटीमेंट आने के लिए इसे यहाँ सस्टेन करना है। अगर ये सस्टेन करता है तो फिर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा सेलर्स का एंड वो एंटर करना शुरू करेंगे, बट क्या हुआ है? वैसा नहीं हुआ। यहाँ से मार्केट ने अगेन एक रिकवरी प्लान किया और नेक्स्ट रिकवरी के लिए ट्रेडर्स अगेन मैं आपको कहूंगा कि नेक्स्ट एक और फिबोनाची ड्रॉ कीजिए, दिस टाइम फ्रॉम टॉप टू बॉटम।
टॉप और बॉटम हमने कौन से लिए ट्रेडर्स, टॉप हमने ये लिया, बॉटम हमने ये लिया, क्योंकि ये एक मूवमेंट जो है हम इसका फिबोनाची निकालना चाह रहे हैं कि इसका लेवल कहां पर है। देख सकते हैं ट्रेडर्स के 50% तक मार्केट ने एग्जैक्टली यहाँ पर ट्रेल किया है, 50% से मार्केट वापस रिजेक्ट हुआ है। वापस रिजेक्ट होने के बाद में ट्रेडर्स इसने अगेन अपने सपोर्ट लेवल पर आया, उसे ब्रीच किया, वॉल्यूम कंफर्मेशन यहाँ पर नहीं थी, सो मार्केट ने अपसाइड ट्रेंड ले लिया और ये मिला हमको यहाँ पर ब्रेकआउट ट्रेडर्स। सो ये हमको ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट के बाद मैंने वेट किया ट्रेडर्स इसके फॉल करने का, थोड़ा सा पुल बैक मिल जाए तो हम एंट्री लेंगे। सो हमने यहाँ कहीं पर इस जोन में हमने एंट्री ले ली। किस जोन पे, 74 टू 750 के बीच में मुझे कहीं पर लेना था। 750 पर एग्जैक्टली हमको वो प्राइस मिला। ठीक है ट्रेडर्स, ये देखिए एग्जैक्टली परफेक्ट एंट्री थी हमारी ट्रेडर्स इस ट्रेड की। स्टॉप लॉस था हमारा, इनिशियली हमने बड़ा लगाया था, जैसा मैंने आपको बताया 7050 का स्टॉप लॉस था हमारा, समवेयर आपको बताऊं अगर तो मैं इस लेवल पर। ये जो जोन था हमने इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाया। ये कौन सा लेवल है ट्रेडर्स, 75 सो 7050 का हमने स्टॉप लॉस लगा दिया यहाँ पे। ठीक है जी, ये स्टॉप लॉस हमारा परफेक्ट रहा था उस वक्त पे। देन अगेन ये तो एक ब्रेकआउट था, यहाँ पर मार्केट ने थोड़ा सा कचरा किया, उसके बाद में ये लेवल्स को ब्रेक किया, ब्रेक करने बाद अगेन एक पुल बैक आया, पुल बैक के बाद में स्ट्रेट अप। ठीक है जी, स्ट्रेट अप किस बेसिस पर आया ट्रेडर्स, एक और ब्रेकआउट सिग्नल मैं आपको बता दूं अगर तो ये देखिए यहाँ पर मार्केट ने एग्जैक्ट अपना ब्रेकआउट दिया। क्या वॉल्यूम है हमारे पास में, जी बिल्कुल वॉल्यूम है हमारा यहाँ पर। ठीक है जी, ये देख लीजिए, और जूम कर दूं मैं आपको तो और पिक्चर क्लियर हो जाएगी मैं किस लेवल की एग्जैक्टली आपसे बात कर रहा हूँ। ये देखिए इस जगह पर ब्रेकआउट दिया है, वॉल्यूम बहुत ही डिसेंट साइज वॉल्यूम आया ट्रेडर्स यहाँ पे। सो हमने इस बेसिस पर एंटर करने का सोचा, हमने एंट्री नहीं ली ट्रेडर्स, हमने यहाँ पर डिसीजन फाइनल किया कि हम बाइंग के साइड जाने वाले हैं। अब पुल बैक का वेट किया, 7050 पर हमारी एंट्री हुई, स्टॉप लॉस 7050। देन हमने स्टॉप लॉस को ट्रेल किया। ट्रेल हमने स्टॉप लॉस को कब किया था ट्रेडर्स, जब मार्केट ने अपने लेवल को थोड़ा सा इंक्रीज किया इन द सेंस ये जब ब्रेक हुआ ट्रेडर्स हमने तब अपने स्टॉप लॉस को यहां से हटा करके फिर 7250 पर लेकर के आ गए। 7250 किस बेसिस पे, वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये है ट्रेडर्स आपका एक सपोर्ट। ठीक है, ये पहला आपका पुल बैक मिला था, यहाँ होल्ड किया था। कहां पर होल्ड किया था ट्रेडर्स, इस कैंडल का हम लो देख लेते हैं। लो कितना है, 7275 का। वंस अगेन 7275 का सपोर्ट, एक पॉइंट नीचे हमारा स्टॉप लॉस 7250। सो स्टॉप लॉस परफेक्टली हमारा स्टेबल था। अब अगर मार्केट यहां से हमको दिखता ऊपर जाते हुए, ठीक है, इस स्टेज में देखिए वंस अगेन 7950 अच्छा अटेम्प्ट कर रहे हैं ट्रेडर्स यहाँ पर अगेन, इसलिए मैंने 7975 पर लगाना चाहा था। करेक्ट, सो ये था हमारा रीजन लगाने का, बट ठीक है चलिए। सो मार्केट जब अपने इन लेवल्स को ब्रेक कर चुका है, अब अगर मुझे स्टॉप लॉस ट्रेल करना था तो मैं अपने स्टॉप लॉस को 74-75 के रिस्क पर लेकर के आ जाता। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पर सस्टेन कर रहा होता तो, और हम वेट करते 81 का या फिर 82 के टारगेट का। 81 पे मोस्ट प्रोबेबली मैं एग्जिट कर लेता, बट यू नो द स्टोरी राइट। सो ये सपोर्ट था हमारा, टारगेट 83 का नहीं आया। 83 का टारगेट मैं किस बेसिस पर बोल रहा था, ये भी मैंने आपको बताया। इस ऑर्डर ब्लॉक के को मैं वेट कर रहा था कि मार्केट इसे सपोर्ट करेगा, राइट, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक्स हैं और जहाँ ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं वहां पे अक्सर टारगेट या फिर स्टॉप लॉसेस लगे होते हैं ट्रेडर्स। ठीक है, सो यहाँ पर अक्सर बिग प्लेयर्स एंट्री लेना प्रेफर करते हैं। तो अगर किसी को शॉर्टिंग एंट्री यहाँ पर चाहिए, बिग टाइम शॉर्टिंग एंट्री चाहिए, तो वो वेट करेगा इस लेवल के लिए। ठीक है, अगर किसी को स्विंग पर एंट्री चाहिए तो, बट नहीं हुआ, हमको कहां से, यहां से रिजेक्शन मिला। सो दैट इज द एंड ऑफ द स्टोरी ट्रेडर्स। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, आई होप यू अंडरस्टूड द लॉजिक। 850 का हमने प्रॉफिट बुक किया है, सिंगल ट्रेड, पॉजिटिव, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा था ट्रेडर्स, एंड नो डिसअपॉइंटमेंट्स। अगेन गलतियां हो जाती है, ठीक है, एक आध पॉइंट हमने ऊपर नीचे कर दिए, एक पॉइंट सिर्फ मैं 200 रुपए के लिए अब मैं अपना दिन खराब नहीं करने वाला हूँ, राइट। और मेरा सजेशन है कि आप भी मत कीजिए, because your day, your people, your family, they deserve some more. All right. So that's it for today, traders. Thank you so much for watching. I hope आप लोगों को इससे सीखने को मिला होगा बहुत कुछ। एंड अगर कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी आती है तो फिर आप कमेंट सेक्शन पर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच आप लोगों का सपोर्ट देने के लिए, आपके कमेंट्स एंड लाइक्स, इट रियली मोटिवेट्स मी एंड आई रियली रियली अप्रिशिएट इट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग ट्रेडर्स एंड हैव अ नाइस डे।